नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दाव नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। सर्वप्रथम बाबा महारुद्र के चरणों में कोटि नमन करता हूँ, माँ चंडिका के चरणों में कोटि नमन करता हूँ। उसके साथ ही उन सभी महाशक्तियों के चरणों में कोटि नमन करता हूँ जिनकी मैं वंदन पूजन उपासना करता हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कवच, बिना कवच लगाने से नवाण मंत्र की जो साधना होती है उससे कैसे भी विघ्न उत्पन्न होती है। क्या कवच लगाना आवश्यकता है? अगर लगाएं तो कवच कैसे लगाएं? इन 3 विषय पर चर्चा होगा। वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अगर निरंतर वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो अभी से ही वीडियो को लाइक करिए और शेयर करने की प्रयास करिए। देखिए, बात ऐसी है कि बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल रहता है कि आचार्य जी, हम नवाण मंत्र की जो साधना करते हैं उसमें हम कवच लगाना नहीं चाहते हैं, चंडी कवच का पाठ करना नहीं चाहते, कोई भी कवच लगाना नहीं चाहते, तो क्या कवच लगाना जरूरी है? कवच ना लगाने से क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे साधक होंगे जो कि नित्य नवाण मंत्र का बस 1 माला करते होंगे, 1 माला, 3 माला, 5 माला ऐसे जप करते होंगे। लेकिन ऐसे भी सारे बहुत साधक होंगे जो डेली उस मंत्र का 100 माला, 51 माला, 150 माला ऐसे मंत्र जप करते हैं। ये बात सत्य है कि आप जब मंत्र जप करते हैं आपको विभिन्न प्रकार की चिंताएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की मन में विचार आते हैं, आपको साधना से उठाने की प्रयास किया जाता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति नवाण मंत्र का डेली 1-1 माला जाप कर रहा है, नित्य दिन पूजा पाठ में बिना किसी भी संकल्प के कि मेरी माता की भक्ति हो, ऐसी शक्ति प्राप्ति हो, ऐसी साधना सिद्धि प्राप्ति हो, ये मनोकामना पूर्ति के लिए हो, वो अगर उसको बिना संकल्प किए अगर डेली मंत्र का जाप करता है तो उसको इतनी असुविधा नहीं होगी। इसकी कारण मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसको लॉजिक रखेंगे, माँ तो माँ होती हैं, माँ की साधना कर रहे हैं तो डर किस बात का? देखिए, ये जो बात होती है ना, ये बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा। वही लोग बाद में हम आईडी चेंज करके हमें मेल करते हैं कि हमारे नवाण मंत्र जाप करते करते किसी ने हमारा गला दबाया, किसी ने ये हो गया, वो हो गया। उनमें से ज़्यादातर साइकोलॉजिकली ही होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसका कारण मैं बता देता हूँ क्यों ऐसे होता है। देखिए, सर्वप्रथम इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ कि आप जब नवाण मंत्र 1 माला जप करते हैं बिना किसी संकल्प के, तो आप नित्य उसको जप कर सकते हैं। आपको कोई चिंता करने वाली विषय नहीं है, क्योंकि नित्य आप हनुमान चालीसा भी पाठ करते होंगे, कुछ कवच का भी पाठ करते होंगे, कोई आवश्यकता नहीं है उसमें कवच। लेकिन जैसे ही आप नवाण मंत्र की बना देते हो, कोई संकल्प कर देते हो, जैसे मुझे माता की इतनी मंत्र जाप करना है, ये मेरी मनोकामना है, ये सिद्धि है, माता की अटूट भक्ति प्राप्ति करना है। देखिए, एक बात बताऊं, ये कोई जो दूसरे चीज़ का कोई कार्य सिद्धि का ये प्रयोग, उसमें इतनी अड़चन नहीं आते हैं। पर जब आप भक्ति प्राप्ति के लिए कोई संकल्प करते हो उसमें बहुत सारे बाधाएं आती हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको माता की जो योगिनी वगैरह होती हैं वो आपको सपन में विभिन्न प्रकार की चित्र आपको दृश्य देने की प्रयास करेंगी, आपको साधना से उठाने की प्रयास करेंगी। इनमें से बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं और कुछ ऐसे होता है, किसी जगह पे स्थान दोष होता है, उस स्थान में सकारात्मक ऊर्जाओं की कमी होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं की बढ़ोतरी होता है। तो उसमें क्या होता है, बढ़ती जाती है, कोई पूजा पाठ नहीं होता है, कहीं से यूट्यूब से कोई बाबा जी बोले नवाण मंत्र से ये हो जाएगा, बहुत सारे सिद्धि मिल जाएंगे, तो आप उनको देख के नवाण मंत्र करने लगते हैं। पर आपकी घर में पहले से ही नकारात्मक भरी हुई, उस समय आपको विभिन्न प्रकार की अड़चन आ सकते हैं, आपकी साधना खंडित हो सकता है, आपकी मन में विभिन्न प्रकार की गलत विचार आ सकते हैं, आपके अंदर एक गुस्सा आता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कुंडलिनी जो शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति तो ऐसे हो, उसमें कोई शरीर के साथ कोई संपर्क नहीं है। मैं एक बात को समझा देना चाहूँगा कि जो लोग साधक नहीं हैं, जो साधना नहीं करते हैं, जो अपना प्रवचन दे रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। पर वो जो साधना नहीं करते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल भाषणबाजी करता है और उसने कभी रुद्र साधना या फिर भैरव साधना या फिर माता की साधना कोई नहीं किया है, वो
इस विषय में इतना कुछ बोल नहीं पाएगा, इस बात को जान लीजिए। देखिए, कुंडलिनी के प्रभाव सर्वप्रथम आपकी साइकोलॉजिकली होता है, मन के ऊपर भी होता है, और उसकी जो जब आपकी मन बिगड़ता है उसकी प्रभाव चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो परोक्ष हो आपकी शरीर पर भी दिखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप नवाण मंत्र का संकल्प करते हो, कोई भी मंत्र जाप करने का, 1.25 लाख हो या फिर कैसे हो, इस प्रकार से मंत्र अगर जब करते हो तो सपने में बहुत सारे चीज़ आपको परेशान करने की प्रयास करेंगे। उस समय आपको सर्वप्रथम क्या करना है, उस घर की नकारात्मक ऊर्जा को, मैंने बहुत सारे जंजीरा विभिन्न प्रकार की प्रयोग भी बताए हैं, उस घर की नकारात्मक ऊर्जा को आप क्लीन करने की प्रयास करें, या फिर आप मंत्र जाप के माध्यम से उस घर की नकारात्मक ऊर्जा को क्लीन करने की प्रयास करें। और क्या करें, और जो पॉजिटिविटी फैलाएं, और उसके बाद ही इस नवाण मंत्र का साधना प्रारंभ करें। एंड उसके बाद भी आप नवाण मंत्र जप करने से पहले आप कवच का पाठ सुनिश्चित करिए। कवच का पाठ, देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में आपको मैंने कवच के बारे में बताया है, उसका और एक एपिसोड भी बाकी है, आप चिंता ना करिए। तो नवाण मंत्र जप करने से पहले जो कवच का पाठ सुनिश्चित करिए। कवच पाठ जैसे आप करके बैठते हैं उस प्रकार से कवच पाठ करिए, ठीक है ना। तो दूसरी बात है, ये हो गया आपका बिना कवच जो लगाए नवाण मंत्र जप का संकल्प उठाने से क्या घटित होता है। और दूसरी चीज़ होता है कि कवच जो होता है तो उसमें कैसे आपको कवच लगा सकते हैं, कैसे कवच का पाठ कर सकते हैं, देखिए, और क्या क्या प्रभाव होता है। देखिए, इन 3 पॉइंट मैंने बोला था, ये 3 पॉइंट हमारे, मैं जो बोलूँगा उसी में ही आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। मैं कोई वीडियो को कट नहीं मारता हूँ, मैं वीडियो को उसकी कोई स्क्रिप्ट बना के एक के बाद एक ऐसा नहीं लिखता हूँ। जो बाबा महारुद्र की, बाबा महादेव की उनकी कृपा रहती है, माता की संकेत होती है, आदेश होती है, उसी हिसाब से भगवती की कृपा से मैं आप सभी के समक्ष विषय को रखता हूँ। तो देखिए, बात ऐसी है कि अगर आप नवाण मंत्र जप के लिए कवच बैठाना चाहते हैं, कवच उस मंत्र के लिए कवच जप करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप कवच जो होता है, कवच को आप संकल्प लेके पढ़िए कि मैं नवाण मंत्र की जप करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे माता उन सभी शक्तियों से रक्षा करे जो मेरी साधना में विघ्न उत्पन्न करेंगी। उसके बाद आप एक कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं आपकी शरीर में कोई शारीरिक प्रॉब्लम आती है, जैसे बॉडी में दर्द होना, ऐसा तो बहुत कम होता है, फिर भी बहुत सारे लोगों को होता है। बॉडी को थोड़ा एक अनईजी महसूस होना, अत्यधिक ऊर्जा का महसूस होना, उसके लिए भी हमने बताया है, फिर भी एक वीडियो हम बना देंगे। तो उसमें क्या करिए, उसमें आप बाबा शिव का कवच भी पाठ कर सकते हैं, मृत्युंजय कवच भी आप पाठ कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है आपकी शरीर को सुरक्षा मिलेगी और आपकी साधना में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। तो कवच लगाने से आपकी बेनिफिट ही है। आप ये ना समझे कि माता जो है, माता की उपासना कर, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, पुनः बताऊँगा, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि माँ तो माँ होते हैं, माँ की साधना में अगर कोई विघ्न उत्पन्न होने का संकेत नहीं होता तो कवच क्यों दिया जाता दुर्गा सप्तशती में, किस कारण कवच दिया गया है, आप मुझे कारण बताइए। कवच, बहुत सारे लोग इसकी 1000 कारण निकालेंगे, ये देखो कवच ऐसा होता है, तो उसमें कौन सा देवी आपकी शरीर के अंग में क्यों रक्षा करेंगी, इसके बारे में क्यों बताया गया है। आपने कभी उसको केवल ध्यान दे, केवल पाठ किया है या फिर उसकी मीनिंग को समझने की भी प्रयास किया है। तो आप देखिए ना, आप देखिए कौन किस अंग पे माता की जो है उनकी वो माताएं आपकी रक्षा करें, तो इतनी बड़ी चीज़ क्यों हो रहा है। अभी आप बोलेंगे वो तो दुर्गा सप्तशती, ये तो नवाण मंत्र है। आप जब नवाण मंत्र का विनियोग करते हैं तो उसमें जब आप दुर्गा सप्तशती का जो विनियोग करके आप प्रारंभ करते हैं उसमें देख लीजिएगा नवाण मंत्र कहाँ पे है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को जानने की प्रयास करें। भगवती के प्रचंडतम मंत्रों में से एक मंत्र ये भी है। तो बिना कवच पाठ का आप नवाण मंत्र का कोई भी अनुष्ठान, साधना सिद्ध, मतलब जो कोई कार्य सिद्धि अनुष्ठान ना उठाइए, कोई 1.25 लाख अनुष्ठान ना उठाइए। और
कुछ गलत घटित हो सकता है आपके जीवन में। तो इन सभी विषय पर आपने ये जान लिया, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करते रहना। आपने ये जान लिया कि क्या घटित होता है बिना कवच का, अगर कवच लगाएं तो कौन सी कवच लगाएं और कैसे लगाएं, ये भी मैंने बता दिया है कि आप संकल्प करके, आप जो संकल्प करके उस कवच को आप मतलब ऐसे करिए, उस कवच को पाठ संकल्प के कवच का पाठ करिए। फिर कवच पाठ करने के बाद आप क्या करें कि जो है माता को बोलिए कि मैं ये साधना, अमुक साधना कर रहा हूँ, तो मुझे जो है इस प्रकार इस साधना में मेरी रक्षा करिए, इस साधना में मेरी जो शरीर की ऊर्जा है या फिर मुझे मेरी रक्षा करिए, ताकि माँ आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगी। वैसे तो देखिए, अगर भक्ति भाव में आप साधना करते हो तो आपको माँ तो सुरक्षा, पर इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी परीक्षा क्यों होगी, योगिनियाँ या फिर कोई शक्ति आपकी परीक्षा क्यों लगी। अगर वो नकारात्मक चीज़ है उसमें तो माँ रक्षा कर देंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि माँ इन शक्तियों से रक्षा नहीं करेंगी, रक्षा करेंगी। पर ऐसी बात है, आपने इस साधना को जब करने का निर्णय लिया, कुछ कारण के लिए निर्णय लिए होंगे, और कभी कभी आप कैसा होता है, आपकी समय एक विपरीत दिशा में चलता रहता है, उसको सही बनाने के लिए आप कोई साधना का संकल्प उठाते हो सकता है आप काल में भी हस्तक्षेप कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका वो जो समय है वो अभी आया नहीं, पर आप उस साधना को करने की प्रयास कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप साधनाएं करते हैं, कुछ भी मंत्र जाप पूजा पाठ करते हैं, तो बड़ा अनुष्ठान करने से पहले, कुछ भी करने से पहले कवच पाठ नित्यंत आवश्यकता है। कवच पाठ करके ही करें। देखिए, मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप अभी यूट्यूब में 100 वीडियो देखेंगे, 100 बाबा जी ने मना किया होगा कि आपको कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है, माँ तो माँ होती है, ऐसी को क्यों आपको परेशान करेंगे। देखिए, वो बाबा जी हैं, मैं सेवक हूँ। इस सेवक की जितनी ज्ञान है, उस ज्ञान से हमने आपको बताया। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे इस चैनल से उनको बहुत अच्छा जीवन में लाभ मिला है, उनके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है, तो उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कवच है, कवच के विषय में मैंने बोला है, ये सत्य बोला है, अपनी अनुभूति से बोला है। ये मेरी जीवन की अनुभूति है, अपनी अनुभूति से मैंने बोला है, क्योंकि मेरी भी साधना खंडित हुई थी, मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस लिया है। अगर वो आपको उन लोगों का अगर आप देखते हैं, उन लोगों को अगर चैनल फॉलो करते हैं, उन लोगों से आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, तो आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप उन्हीं का ही फॉलो करें और उन्हीं का ही साधना करें, क्योंकि आप उन्हीं के हिसाब से जाइए। अगर उनको कुछ समस्या होती है तो आप उनसे ही संपर्क करिए, ठीक है ना। हमारा जो कार्य है, हमें आपका जो है दिशा निर्देश करना है, दिशा आपको दिखाना है, ठीक है, कि ये दिशा है, इस दिशा में जाइए। तो जो इस सेवक की चैनल, जो महारुद्र सेवक की चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको अगर फॉलो करना है तो मैं जैसे बता रहा हूँ उस प्रकार से आप प्रयास करके देख सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ कि आप चारों तरफ कवच लगा के बैठे, डर ये इस चीज़ को लगा के बैठे, ये करे ये किरण वो किरण नहीं बता रहा हूँ। अगर आप में इतनी माँ की प्रति प्रेम है, माँ की प्रति भक्ति है, माँ की प्रति श्रद्धा है, बस माँ से प्रार्थना करके बैठिए कि माँ ऐसी बात है, मैं ऐसी साधना कर रहा हूँ, माँ तुम देख लेना, ठीक हो जाएगा भाई। तुम्हें अगर उस प्रकार की शक्ति प्राप्त है कि माँ तुम्हारी बात को सुन रहे, उस प्रकार की भक्ति प्राप्त है, तो तुमको कोई चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तुम्हें तो वो चीज़ माँ दे देंगी, तो तुम्हें कोई कवच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, हम हर बार हर साधना में कहे हैं कि कवच पाठ का महत्व तो क्या है, क्यों, इसके लिए वीडियो भी चल रहा, आगे भी 1-2 दिन में और एक नया वीडियो आएगा, मैं उसमें भी कुछ कवच का रहस्य उजागर करूंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर ही लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जय माता दी।